चलिए, आज से जो हम शुरू करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का 300 प्लस क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ठीक है। इसके जा सर के द्वारा भी चलवाया जा रहा है पेड बैच में, तो आप लोग वहां से अगर जो भी लोग बैच खरीदना चाहते हैं इसके जा सर का बैच आप लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम करवाएंगे 300 प्लस क्वेश्चन जो एवरी सब्जेक्ट प्रत्येक सब्जेक्ट का ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेगा और टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका रहेगा। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं ये जो है आपका फिजिक्स का रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है? फिजिक्स का। इसमें भी 350 प्लस क्वेश्चन करेंगे, केमिस्ट्री में भी करेंगे और बायोलॉजी में थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कहीं पे अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। आइए सीधे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। वॉइस क्लियर होगा उम्मीद करते हैं। आइए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ये क्लास, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सबसे पहले देखेंगे भाग एक। भाग एक में क्या रहेगा आपका? तो भाग एक में जो है आपका फिजिक्स रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है? फिजिक्स रहने वाला है। भाग एक में कौन सा रहने वाला है? फिजिक्स रहने वाला है, ठीक है। भौतिक विज्ञान यानी भाग एक में आपका फिजिक्स रहेगा, भाग दो में केमिस्ट्री रहेगा, भाग तीन में आपका बायो रहेगा। आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। आइए सीधे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला टॉपिक है आपका फिजिक्स में मात्रक, मापन एवं मापक यंत्र, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक है आपका पहला टॉपिक के अंतर्गत आता है। एक का एक में आता है आपका मात्रक यानी कि यूनिट। यूनिट से पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। इसमें जो है पूछ रहा है कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर 1 कैलोरी। कैलोरी जो है ये एसआई मात्रक नहीं है। बाद बाकी जो है विद्युत धारा का एम्पियर ये एसआई मात्रक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो आपका इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? पहले मिटा देते हैं, सबको कलर हम कर दिए हैं तो ऐसे में आपको पता नहीं रहेगा। तो आपका जो है इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैलोरी क्या है? तो कैलोरी जो है आपका कैलोरी, ये कैलोरी जो है आपका उष्मा या ऊर्जा का क्या है? सीजीएस मात्रक है। सीजीएस प्रणाली में इसका इकाई क्या होता है? उष्मा या ऊर्जा का कैलोरी होता है। तो कैलोरी क्या हो गया? ये सीजीएस मात्रक है। जबकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और उसके बाद बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक जो है आपका न्यूटन होता है। ये किसका हो गया? तो ये जो है आपका क्या हो गया? बल का हो गया एसआई मात्रक, और ये जो है आपका विद्युत धारा का हो गया, ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो गया? ओम हो गया, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्कशन में भी दिया गया है, हम इसे वहाँ पे लिख दिए हैं ऑप्शन पे, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन में भी दिया गया है। एम्पियर क्या है? तो एम्पियर जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, और न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक है, और जो ओम जो है आपका प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? लंबाई का एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट क्या है? तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। ये टोटल क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी का, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सब, ठीक है। रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो इसमें पूछ रहा है त्वरण का मात्रक कौन सा है, तो आपको सही उत्तर बताना है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं थोड़ा सा इसका डिस्कशन देख लेते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक जो आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और यह क्या कौन सी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है, ठीक है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन यहाँ पे निकल कर आ रहा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? तो विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। बाद बाकी देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार, यहाँ पे नीचे में डिस्कशन भी किया गया है। यहाँ पे शक्ति 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 का सही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलम होता है। और बल का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। चारों डिस्कशन भी, ऑप्शन का डिस्कशन भी हम नीचे में करवा दिए हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग उत्तर कमेंट करिएगा।
रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेकुरल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होता है? बेकुरल होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सेकेंड साइड जो क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू हो रहा है उसको देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर दिया गया है रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो होता है क्या होता है? बेकुरल होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका 5 का। उसके बाद देख लेते हैं मूल भौतिक राशियों तथा उनके मात्रक। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि मूल भौतिक राशि कितना है? तो मूल भौतिक राशि जो है आपका 7 है। कौन है? तो 7 है। सबसे पहला क्या है? तो लंबाई। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। 2 नंबर में आपका आ जाएगा क्या? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या हो जाता है? केजी हो जाता है। 3 में आएगा आपका क्या? समय। तो समय का ऐसा मात्रा क्या होगा? सेकंड हो जाएगा। उसके बाद 4 में क्या आएगा? विद्युत धारा। 4 में क्या होगा? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर। और 5 में क्या आ जाएगा? ताप। ताप का ऐसा मात्रा क्या होता है? केल्विन। 6 में आ जाएगा आपका क्या? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रा क्या होता है? मोल होता है। और 7 में जो है आपका क्या जाएगा? ज्योतिर्भृता। ज्योतिर्भृता का सही मतलब क्या होता है? कैंडेला होता है। तो ये सभी कौन क्या है? तो ये सभी जो है मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। आप लोगों को याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऊपर में ही हम डिस्कशन कर दिए हैं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं शक्ति का सही मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। यहाँ पे जो है डिस्कशन दिया गया है, तो डिस्कशन तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो बार बार एक ही क्वेश्चन को ज्यादा बार डिस्कशन करने का जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन अगर नहीं डिस्कशन करवाए हैं हम उसको करवाते चलेंगे, ठीक है। तो सारा डिस्कशन करवा ही दिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन 7 सही से दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक बार देख लेते हैं हम थोड़ा सा। चलिए, 7 क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे जो है कट रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे कट रहा है। आइए थोड़ा सा इसको बैक करते हैं। हाँ, चलिए अब दिख रहा होगा। हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए, 7 में है प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 7 को आपको उत्तर कमेंट करना है। प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, 1/2/2021। उसके बाद एनटीपीसी 14/3/2021 को पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई। आपको याद रखना है कि जो प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है आपका 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है। और आपको पता होना चाहिए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सा है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपका पारसेक होता है। कौन सा होता है? पारसेक होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? पारसेक होता है। आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है, एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चाहे आपको अगर मीटर में बताना है तो 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर हो जाएगा। अगर आपको इसको किलोमीटर में बताना है तो 3.08 गुना 10 पर पावर जो है 13 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन 8 में है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में, पिंड द्वारा क्या करा है? पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा का गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। सब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, कलर हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, बल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से क्या करा है? तो निम्नलिखित में से इसका जो है कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। आपको कमेंट करके उत्तर बताना है और लास्ट में आप जरूर बताइएगा। अब ये जो है हम 100 क्वेश्चन डिस्कशन करवाएंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। कमेंट करके बताना है आपका कितना क्वेश्चन जो है आपका सही हुआ है, ठीक है। तो चलिए, इसमें 8 में आप लोगों को बताना है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर दिया गया है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो बल द्वारा जो है आपका किया गया कार्य यानी कि W बराबर क्या होता है, बल बल यानी F गुने बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, यानी यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा यहाँ पे F गुना D, यानी D क्या हो जाएगा, तो बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो कार्य की इकाई यानी W बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, अथवा इसको क्या जूल या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इसको कह सकते हैं, जबकि केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल की इकाई है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पेज थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा भाग गया था ऊपर। चलिए सही से दिख रहा है, थोड़ा सा रुकिए, एक सेटिंग कर लेते हैं। ऊपर में थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन बार बार कट रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम सेट करते हैं। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए अब नहीं कट रहा होगा, ठीक है। हाँ अब ठीक है। हाँ चलिए अब क्वेश्चन आपको सही से दिख रहा होगा। चलिए 9 नंबर में पे आइए, हम लोग 9 नंबर कहाँ थे, तो 9 नंबर पर थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो लेंस की शक्ति का ऐसा इकाई क्या है, तो लेंस की शक्ति का ऐसा इकाई क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, और लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस, तो लेंस की फोकस दूरी व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा, P बराबर 1/f हो जाएगा। P बराबर 1/f डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा इसमें और डिस्कशन है, देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष सुने होंगे आप लोग, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया भी बोला जाता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तु को जो है वो साफ साफ नहीं देख पाता है, नहीं दिखाई देता है। उसे ही क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को क्या होता है, तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे देता है, लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या है, तो वृद्धावस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो उसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, ना ही उसमें जो है नजदीक की वस्तु उसको दिखाई देता है। कौन सा रोग कहलाता है, तो जरा दूर दृष्टि। ठीक है, जरा दृष्टि दोष। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए स्क्रीन पे सही से दिख रहा होगा, हाँ चलिए सही से दिख रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा डैश को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, तो क्यूरी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई के द्वारा क्या होता है, मापा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स दिया गया है। वाट, वाट क्या है, तो वाट शक्ति की ऐसा इकाई है, यहाँ ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण के दर को मापता है। वाट क्या है, तो शक्ति की ऐसा इकाई है, यह जो है ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर को मापता है। आगे देखते हैं पास्कल। पास्कल जो है आपका दाब का ऐसा इकाई है। और विद्युत धारा जो है आपका एम्पियर। एम्पियर क्या है, विद्युत धारा की ऐसा इकाई है। ठीक है,
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो बार पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। थोड़ा सा पेज को आगे करते हैं। चलिए, क्वेश्चन तो हो गया था, ऊपर से कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कशन देख लेते हैं। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यानी कि एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। कितना डेसिबल तक? 45 डेसिबल तक। और WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए क्या माना गया है? हानिकारक माना गया है। कितना से ऊपर? तो 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि अगर आप लोग सुनते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल में किसे मापा जाता है? तो ऊर्जा को मापा जाता है जूल में। ऊष्मा या ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं ऊर्जा तथा कार्य। ऊर्जा तथा कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल। वेग का क्या होता है? मात्रा मीटर प्रति सेकेंड। बल का क्या होता है? तो न्यूटन। शक्ति का क्या होता है? वाट। दाब का क्या होता है? पास्कल। तरंग दैर्ध्य का क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारा ऑप्शन के साथ इसका डिस्कशन हो गया। आइए थोड़ा सा पेज को नीचे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे सेकेंड साइड से। इधर गया 13 नंबर तक, 12 तो हो ही गया था, 13 नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे आगे। ऊपर में कट रहा है थोड़ा सा, इसको नीचे करते हैं। रुक जाइएगा एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, नीचे में कट रहा है। ठीक है। चलिए अब सही से दिख रहा होगा स्क्रीन पे। हाँ चलिए, सही से दिख रहा है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है? तो गैलन जो है सामान्यतः किस के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आयतन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में कितना लीटर होता है? 3.785 लीटर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग में लिया जाता है या किया जाता है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को मापने के लिए यहाँ पे पूछ रहा है, मापने के लिए या व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों या तारा के बीच दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पर पावर जो है 12 किलोमीटर हो जाएगा। और मीटर में पूछेगा तो 15, अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे करते हैं, पेज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो ओम हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम होता है। रेसिस्टेंस यहाँ पे इंग्लिश वर्ड में यहाँ पे पूछा है, इंग्लिश वर्ड में रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम होता है। उसके बाद देखेंगे विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। उसके बाद जो है शक्ति का क्या होता है? तो वाट होता है। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की क्या होता है? ओम होता है। रेजिस्टेंस और रेसिस्टेंस की कितना होता है? एम ओम होता है। ठीक है, ओम होता है। यहाँ पे हम क्या हुआ, यहाँ पे हम क्वेश्चन को आंसर बताना भूल गए। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है। विभवांतर का क्या होता है SI मात्रक? तो विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। आपको याद रखना है। ये चारों ऑप्शन के साथ डिस्कशन हम हो गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। यानी कि इसमें जो दिया गया इसमें कौन सा जो है, जो पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की इकाई है, यूनिट है, तो क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी यानी को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? तो 1.495 गुना 10 पर पावर 11 मीटर होता है। आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है वही क्या है? प्रकाश वर्ष है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा पेज को ऊपर लेते हैं। चलिए पेज नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 17। बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या है? तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल की इकाई क्या है? तो किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण ए यानी कि गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात F बराबर एम ए। सूत्र याद रखना है। बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर एम यानी कि बल का ऐसा इकाई क्या होता है? तो न्यूटन होता है। और बल की अन्य इकाई क्या होता है? तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? दोनों सेम क्वेश्चन पूछा है, बस वहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है और नीचे में थोड़ा सा जो है अलग लैंग्वेज चेंज कर दिया। तो बल का एसआई मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। ऊपर में जो है एसआई इकाई पूछा है और नीचे में जो है यूनिट पूछा है। ठीक है। चलिए थोड़ा सा पेज को ऊपर करते हैं। चलिए वो तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं ताप। ताप का ऐसा यूनिट क्या होता है? आपका केल्विन। बल का क्या होगा? न्यूटन। ताप का क्या होगा? पास्कल। विद्युत धारा का क्या होगा? एम्पियर। अगर आपको याद नहीं भी होगा तो इस क्वेश्चन में इतना बार डिस्कशन होगा कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही रूप से सुमेलित नहीं है। आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, प्रेशर पास्कल और इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेंस। तो इसका पूछ रहा है कि कौन सा है जो है इसमें सही रूप से सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो कौन सा? तो चुंबकीय फ्लक्स जो है ये सुमेलित सही रूप से नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सही रूप से जो है सुमेलित नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी टेस्ला ये सही रूप से सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा इकाई क्या होता है? तो वेबर होता है। और यहाँ पे क्या दिया गया था? टेस्ला दिया गया था। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा पेज को जो है आगे कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जपा गया। चलिए अब दिख रहा होगा। थोड़ा सा देखते हैं। अब दिख रहा है ना? अब दिख रहा है। हाँ ठीक है अब दिख रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई क्या है? तो वेबर है। यानी कि कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी जो है आपका सेम है। ये क्वेश्चन भी जो है आपका क्या है? सेम है। वेबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका वेबर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्या होने लगा, इसको बफरिंग कर रहा है। चुंबकीय फ्लक्स के सही इकाई क्या होता है? तो वेबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। ठीक है। रुकिए थोड़ा सा एक सेकेंड। पता नहीं बफरिंग क्यों कर रहा है। चलिए अब सही सही दिख रहा होगा। चुंबकीय फ्लक्स की सही इकाई क्या होता है? तो वेबर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। रुकिएगा थोड़ा सा, पता नहीं क्यों हैंग करने लगा है क्या।
देखिए नया पेन टेब लिए हैं फिर भी क्या नहीं हो रहा है ऐसा। पेज आगे पीछे कैसे हो रहा है यार। अभी चाहेंगे दोस्त थोड़ा सा जो है सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है देख लेते हैं। कितना क्वेश्चन, 20 लास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं, 20 क्वेश्चन। काहे दिक्कत होने लगा इसको, क्या प्रॉब्लम है। चलिए पेन टेब वायर खोल देते हैं तब देखते हैं सही से काम करता है या नहीं करता है। हाँ नहीं ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया। कहाँ आ गया 956 यार। 20 नंबर क्वेश्चन ऐसा तो डिस्कशन हो गया। चलिए अपना लोग कहाँ पर थे, 20 नंबर पर थे ना। देखते हैं थोड़ा सा, पता नहीं क्या कारण है इसका, क्या दिक्कत है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर थे, चलिए सही हो गया। होता है कभी कभी। लग रहा है पेन टेप सही से काम नहीं कर रहा है मेरे लैपटॉप में क्या। तो चलिए 20 का डिस्कशन देख लेते हैं। वही प्रॉब्लम है, पेन टेप सही से काम नहीं कर रहा है क्या। चलिए धारिता का मात्रा क्या होता है, फेराडे, ठीक है धारिता का मात्रा क्या होता है, फेराडे। चलिए फिर जो लगाए पेन टेप लगाए, फिर हैंग करने लगा। क्यों दिक्कत हो रहा है बार बार यार। और परिरक्त का हेनरी हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाएगा। रहने देते हैं इतना ही पे, चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन तक किए हैं हम लोग, ठीक है। सुबह में भी यार यही प्रॉब्लम हुआ था, जब लाइव आए थे सुबह में, तो लाइव आ रहे थे ना। तो सुबह में सब यही क्वेश्चन था जब लाइव आए थे। पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है इसको। बहुत अच्छा से पेन टेब काम कर रहा था, अभी देख रहे हैं तो काम नहीं कर रहा है। कहाँ पे इसको क्या प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो पेज अप डाउन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखने आए हैं तो ये पेज अप डाउन काहे हो रहा है भाई। चलिए रहने देते हैं दोस्त, इतना ही पे छोड़ते हैं, ठीक है। कितना टाइम हो गया है, सोचे आज 100 क्वेश्चन करेंगे, पता चला 1/5वां भाग 20 क्वेश्चन पे हम लोग आकर अटक गए थे। पता नहीं क्या हो गया इसको। इतना अच्छा काम करता है फिर भी। देखते हैं, सोचे थे हम कम से कम 50 क्वेश्चन करवाते। पता नहीं इसको क्या हो गया। चलिए रहने देते हैं, 21 नंबर से कल करेंगे, ठीक है 21 नंबर से जो है कल करेंगे। पेन टैब जो है, पेन टैब लगाने के बाद हमको लग रहा है हैंग कर रहा है, ठीक है कंप्यूटर। पेन टैब लगाने के बाद हैंग कर रहा है। पेन टैब लगाने के बाद हैंग कर रहा है, देख रहे हैं। पेन टैब जब खोल देते हैं तो सही से काम करता है। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच आप सभी को।